एक दिन एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा था। कैंडिडेट्स की कतार लगी हुई थी। पूजा नाम की एक महिला भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह आत्मविश्वास से भरी कमरे में दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर एक युवा और उत्साही इंटरव्यूअर, जिसका नाम रोहित था, बैठा हुआ था। उसने पूजा से पूछा, तो पूजा जी, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? पूजा ने बिना किसी झिझक और पूरी दृढ़ता के जवाब दिया, कम से कम 19 रुपये। रोहित ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। फिर उसने अगला सवाल किया, आपको किस खेल में दिलचस्पी है? पूजा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है। यह सुनकर रोहित भी मुस्कुरा उठा और बोला, शतरंज तो बड़ा दिलचस्प खेल है। चलिए इसी पर बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज्यादा पसंद है? पूजा ने बिना रुके जवाब दिया, वजीर। रोहित ने थोड़ा हैरानी से पूछा, क्यों? मुझे तो लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। पूजा ने गंभीरता से कहा, यह सच है कि घोड़े की चाल अनोखी होती है, लेकिन वजीर में वो सभी खूबियां होती हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप में पाई जाती है। वजीर हर दिशा में चल सकता है, सीधा, तिरछा, लंबा, छोटा। वह कभी डाल बनकर राजा की रक्षा करता है तो कभी आगे बढ़कर दुश्मन को मात देता है। मेरे लिए वजीर सबसे खास है। रोहित उसकी बातों से प्रभावित हुआ और अगला सवाल पूछा, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? पूजा ने तुरंत जवाब दिया, राजा शतरंज का सबसे कमजोर मोहरा होता है। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक कदम ही चल सकता है। उसकी रक्षा हर तरफ से करनी पड़ती है, लेकिन वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा करता है। रोहित उसकी समझदारी से प्रभावित हो चुका था। उसने फिर पूछा, बहुत दिलचस्प। अब यह बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे जैसा मानती हैं? पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजा। यह जवाब सुनकर रोहित थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन आपने तो अभी राजा को सबसे कमजोर बताया, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप खुद को राजा क्यों मानती हैं? पूजा के चेहरे पर एक गहरी उदासी और हल्की मुस्कान एक साथ छलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं राजा हूं और मेरा वजीर, वह मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था। लेकिन अब वह हमेशा मेरी रक्षा करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से पूछा, तो आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? पूजा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, क्योंकि अब मेरा वजीर नहीं है। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी उठानी है। मुझे राजा के साथ साथ वजीर भी बनना है। रोहित की आंखों में उसके लिए सम्मान झलकने लगा। उसने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया पूजा जी, आप वाकई एक मिसाल हैं। सीख। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन के कठिन हालातों का डटकर सामना करती है। पूजा ने साबित किया कि अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। बेटियों को सही शिक्षा और मजबूत माहौल देना बेहद जरूरी है ताकि वे हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकें। एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो पति की मौजूदगी में आदर्श पत्नी बने और उसकी गैर मौजूदगी में परिवार की जिम्मेदारी मर्द की तरह उठा सके।